हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और ये पार्ट है हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका हिस्ट्री का बात करते हैं तो ये श्री यशवंत सिन्हा जो कि यूनियन मिनिस्टर थे 1998 में, उन्होंने इसको अपनी स्पीच में फ़र्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो कि स्पीच थी 1 जून 1998 को। और इसके अकॉर्डिंग देखिए, उस वक्त यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसे आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन के अंडर नाबार्ड ने प्रोजेक्ट बना के तैयार किया था। उस वक्त आरवी गुप्ता जो थे वो डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई बैंक के। उनको आरबीआई बैंक का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1997 का बात है ये। ठीक है, उस टाइम में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कई बार कि किस कमेटी के अंडर केसीसी की स्कीम प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो उन्होंने ये मॉडल तैयार करके दिया था नाबार्ड बैंक ने। नेक्स्ट इज़ कि अगस्त 2004 में, पहले इसका देखिए 3 साल का ही वैलिडिटी था, बट अगस्त 2004 में इसका वैलिडिटी 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। इसके अलावा आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बैंक आपको कितना लोन देता है, ये उसका फॉर्मूला है स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप एज डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, या फिर उसको हम जितना स्केल ऑफ फाइनेंस होता है ये डिसाइड करती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना एरिया है। तो ये बात तो साफ़ है यहाँ से कि आपकी लैंड होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। उसके अलावा 10% की आपको लिमिट मिल जाती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस पे, और 20% की लिमिट मिल जाती है रिपेयर या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे। ओके, तो इस टाइप से ये पूरा फार्मूला दे रखा है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना लोन मिलता है। ओके, तो इसमें हमने देखा है कि देखिए, एक तो कल्टीवेटेड लैंड पे, तो आपकी लैंड होल्डिंग पे डिपेंड करता है। उसके अलावा आपकी किस टाइप की क्रॉप है उस पर भी आपको कितना लोन मिलेगा वो उस पर डिपेंड करता है। अगर जैसे एक से ज़्यादा कोई क्रॉप उगाता है, ठीक है, इसका ये भी मेन पॉइंट है कि आपको 5 साल के लिए मिलता है 7% पे। ठीक है, बट अगर आप सारा लोन एक साथ ही चुका देते हैं तो आपको उसका 3% कम देना पड़ता है, और आपको पहले साल में अगर आप सारा चुका देते हैं तो सिर्फ 4% ही आपको लोन देना पड़ता है। ठीक है, इसका मेजर यही ऑब्जेक्टिव था कि जैसे फार्मर्स होते हैं उनको हम लोन टाइमली प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, उसके अलावा इसमें ज़्यादा पेपर वर्क करने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि किसान ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो पेपर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये ईजीली आपको बिना परेशान किए लोन दे देता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। ओके, इसके बाद देखिए, आपको ये फार्मर्स एक से ज़्यादा क्रॉप के लिए यहाँ पे ये फार्मूला दे रखा है कि 10% उसको जो इंश्योरेंस होती है वो सब भी मिलता है। कंजप्शन लोन भी मिलता है, अगर किसी की शादी हो या किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए भी लोन मिलता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्मॉल फार्मर अराइजिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर, मल्टीपल क्रॉप्स का ये एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अजम्पशन हम क्या क्या लेके चल रहे हैं कि लैंड होल्डिंग 2 एकर्स है। ठीक है, फिर क्रॉपिंग पैटर्न पैडी 1 एकड़ में उगाएंगे और शुगर केन हम 1 एकड़ में उगाएंगे। ठीक है, तो इसका स्केल ऑफ फाइनेंस किया मतलब मेजर किया गया तो ये 11,000 है और इसका 22,000 है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको पहले यहाँ पे क्रॉप लोन कंपोनेंट में इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 11 और 22 हमने 2 क्रॉप हो गए, पैडी और शुगर केन, तो हमने इसका टोटल क्या 33,000 हमें यहाँ मिल गया। इन्वेस्टमेंट या अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब क्रॉप के अलावा भी हम कुछ एक्टिविटीज़ के लिए लोन देते हैं, तो इसमें है डेयरी यूनिट फर्स्ट ईयर के लिए, जिसका यूनिट कॉस्ट है 20,000 पर एनिमल। ओके, और एक हमें रिप्लेसमेंट ऑफ पंप सेट भी हमें उसमें पानी के लिए, इरिगेशन के लिए पंप सेट का 3rd ईयर में ज़रूरत होगा, तो उसके लिए हम 30,000 या ये यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी हमने क्रॉप लोन कंपोनेंट निकाला था पैडी और शुगर केन के प्राइस को मिला के, विच इज़ 11,000 एंड 22,000 ऐड करोगे तो 33,000 आएगा। उसके अलावा 10% टुवर्ड पोस्ट हार्वेस्ट या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी हमें कुछ मनी चाहिए होता है, तो उसका 10% हम यहाँ से, इसका जो आपका पीक वैल्यू है इसका 10% हम लेंगे 3,000
3,300। ओके, इसके अलावा 20% हम ऐड करेंगे फार्म मेंटेनेंस के, जो कि है 20% कितना हुआ इसका 6,600। ठीक है, आप इसको टोटल कर लीजिए 42,900 आ जाएगा। ठीक है, लोन लिमिट फॉर सेकेंड ईयर के लिए फिर 10% का हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4,300। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देंगे इसमें, तो 47,200। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 10% कर देंगे। अब इसका 10% करेंगे ना 47,200 का, तो इसका 10% आ गया ये, तो इसको ऐड करके आ जाएगा 51,900। फोर्थ ईयर में अगेन 10%, तो 51,900 का 10% हुआ 5,200। ठीक है, तो हम देखिए इसका 10% करें ना कि उसी का 10%, आपको हर टाइम इसका 10% करना है, तो ये आ गया 57,100। ओके, फिफ्थ ईयर की अगर हम बात करते हैं, तो फिफ्थ ईयर में भी हम 10% करेंगे तो 62,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब पूरा इसको लेट से कि हम इसको 63,000 इतना हमारे पास ये पैसे निकल के आए क्रेडिट कंजम्पशन। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमारा फर्स्ट था। सेकंड, टर्म लोन कंपोनेंट्स। देखिए दो टाइप के लोन होते हैं, एक तो होता है क्रॉप लोन, एक होता है टर्म लोन। डिफरेंस में सिंपली आपको बता देती हूँ। क्रॉप लोन क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो सिर्फ क्रॉप के लिए जाते हैं, उन्हें हम क्रॉप लोन्स कहते हैं। जबकि टर्म्स लोन में क्या आता है, जो मिडिल लोन होते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, उन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं टर्म्स लोन। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं, वो टर्म लोन होते हैं। जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं उनको हम टर्म लोन कहते हैं, और जो शॉर्ट होते हैं उनको हम क्रॉप लोन्स कहते हैं। तो ये दोनों के लिए ही प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ थर्ड ईयर पे रिप्लेसमेंट ऑफ पंप सेट हमें करना पड़ेगा, और इसमें जो हमने पहले निकाली थी 30,000 की यहाँ पर, ठीक है, ऊपर निकाल रखी थी। और इसके अलावा डेयरी यूनिट का भी हमने 20,000 पर एनिमल पहले ही निकाल रखा था। और हमारे पास दो हैं, 1+1 किए हैं हम यहाँ पे, और एक का प्राइस है 20, तो दो का प्राइस कितना हो गया 40। ठीक है, तो टोटल टर्म लोन अमाउंट करेंगे तो आप 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा जो आया है, जो क्रॉप लोन आया वो 63 आया है, और जो टर्म लोन आया है वो बी आया है 70। ठीक है, अब आप जितना बैंक आपको देगी वो देगी ए प्लस बी मिला के। ठीक है, तो ये इतना लोन आपको लोन प्रोवाइड मतलब देगी, जो केसीसी की स्कीम है उसके तहत आपको इतना लोन मिल जाएगा। तो आप मुझे ये प्लस करके बताइएगा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें कितना लोन मिल सकता है। ठीक है, मैं आप नीचे कमेंट करके इजीली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे अगर हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, पहले तो क्या होता है, इसका एप्लीकेशन जमा करवाना पड़ता था हमें, तो ये उसका पीडीएफ है। आजकल ज़माना ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मेट बना के देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से कि कैसे सब चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, वरना आजकल आप ऑनलाइन भी डायरेक्टली इसको अपने कंप्यूटर मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आप यहाँ ब्रांच मैनेजर का नाम लिखिए, आपने एप्लीकेशन सीरियल नंबर कैटेगरी वगैरह लिखना है। देखिए सबसे पहले तो आप पहले से अगर लोन ले रखा है तो ये चीज़ इस पे मैनेजर ये देखता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, मतलब आप वापस रिपेमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूछता है कि आपका पहले से ही एग्जिस्टिंग लिमिट आपको बढ़ानी है या आपको न्यू एक्टिवेशन करवाना है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए आपको इंश्योरेंस के लिए पूछता है यहाँ पे PMSBY, इट मीन्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत आपको क्या करना पड़ता है, हर एनुअली आपको 12 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा, और आपको इस पे 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। तो अगर आपको ये इंश्योरेंस चाहिए तो आप येस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो आप नो पे टिक कर सकते हैं। ऐसे एक और योजना है जो कि है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके तहत आपको 330 रुपीज़ आपको इसमें जमा करना पड़ेंगे, और आपको इंश्योरेंस के तौर पे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर आपको इन दोनों किसी भी योजना का लाभ उठाना है और आप चाहते हैं इंश्योरेंस लेना, तो आप येस पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पे टिक करिएगा। ओके, इसके अलावा जो डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, इफ़ एनी, कोई पहले से लोन ले रखा है तो आप उसका डिटेल भर सकते हैं ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके अलावा आपको ये लैंड होल्डिंग्स और इन सब चीज़ों की डिटेलिंग पूछता है, तो आप किस गांव में आपकी ज़मीन है वो लिखना है। ठीक है, फिर वो आप ओन करते हैं या आपने किराए पे लीज़ पे ले रखी है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कितने एकड़ की है, 10 एकड़ की, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में 2 एकड़ हमने लिया था, तो वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न, कौन सी टाइप की आपकी क्रॉप है, खरीफ उगा रहे हैं, रबी उगा रहे हैं, कि कौन सी अदर उगा रहे हैं,
तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। उसके अलावा अब भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री पे भी। तो आप वो भी सब, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने एनिमल्स पर एनिमल 20,000 का प्राइस लिया था, ठीक है। तो आप एनिमल्स पे भी इस लोन को ले सकते हैं। अब बस आपको यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल्स भर देने, कितने एनिमल्स है, शीप गोट कितनी, पिग्स कितने, पोल्ट्री अदर्स जितने भी है वो सब यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। और सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी वैसे तो पुअर फार्मर्स को नहीं प्रोवाइड कुछ देना पड़ता है, बट अगर आपको 1 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो वहाँ आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। 1 लाख तक का लोन वो लोग आपको ऐसे भी दे देते हैं। और इसके अलावा वो जो वैलिडिटी होती है उसकी, वो 5 साल तक होती है। अगर आप 5 साल तक उसको चुकाते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट पे देना पड़ता है, जो कि बहुत कम है। और अगर आप सारा लोन एक साथ ही चुका देते हैं तो आपको 3% उसमें डिक्रीज़ करके देना पड़ता है, विच इज़ इक्वल्स टू 4% पर ईयर, ठीक है। 70 ईयर्स तक आप इसको ले सकते हैं। 70 साल तक आप, 70 साल के जब तक नहीं हो जाते तब तक आप इसकी वैलिडिटी रहती है। चलिए एक बार बुक की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसान क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्टिव का हम बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये टाइमली और अच्छे तरीके से फार्मर्स जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट है वो उनको प्रोवाइड करवा सके। शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें 50,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, जो कि उनके खेत में जैसे फर्टिलाइज़र, सीड्स या इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काम आ सकता है। ओके, ये इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, अगर आप बात करते हैं कि किसको ये लोन प्रोवाइड होता है, तो अगर आपने इससे पहले भी अगर लोन ले रखा है, अगर आप एग्जिस्टिंग बोरोवर हो तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड वो देखते हैं कि पिछले 2 साल में आप रीपे कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं या नहीं कर देते, उस अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल माना जाता है। और अगर जो ब्रांच मैनेजर होता है वो सेटिस्फाई होता है कि आप क्रेडिट वर्दीनेस हो, अगर आप क्रेडिट लेने योग्य हो, तो वो आपको, अगर आप न्यू भी हो तो भी आपको वो लोन दे देता है। इसके अलावा आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा का ही लोन चाहिए लेना होता है। इसमें क्रेडिट लिमिट 5,000 या उससे अबव की होती है। नेक्स्ट इज़ असेसमेंट ऑफ क्रेडिट लिमिट, दैट मीन्स उसका मूल्यांकन करना। देखिए क्या होता है कि आपको किस बेसिस पे वो लोग लोन देते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी लैंड है, कितनी ज़मीन है। अगर आपके पास छोटी ज़मीन है तो वो आपको कम लोन प्रोवाइड करेंगे, अगर आपके पास बड़ी ज़मीन है तो वो आपको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि मैम अगर किसान गरीब है, उसके पास खुद का ज़मीन नहीं है, तो उसको मिलेगा लोन या नहीं मिलेगा। तो देखिए, किसान है वो, तो वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर करता होगा। आइदर वो उसकी खुद की ज़मीन होगी, उसने खुद वो ओनर होगा उसका, आइदर उसने लीज़ पे ले रखी होगी, मतलब किराए पे ले रखी होगी। ओके, तो अगर वो किराए पे लेके भी उसमें काम करता है तो वो ज़मीन दिखा सकता है कि मेरा इतना 10 हेक्टेयर का है या जितना भी उसका ज़मीन है, और मैं उस पर लीज़ पे काम करता हूँ, तो उस पर भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में आधे से ज़्यादा फार्मर्स के पास खुद का ज़मीन नहीं होता है, बट वो फार्मर तो होते ही हैं, खेती बाड़ी तो करते ही हैं। तो जिस भी ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं वो उसी ज़मीन को दिखा के और उसका लोन ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या फिर स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी इसका प्राइस डिसाइड करती है कि एक तो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग और एक क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब खरीफ की क्रॉप है, रबी की क्रॉप है, जायद की क्रॉप है, इस पे भी ये डिपेंड करता है, क्रॉपिंग पैटर्न पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स है वो लोग टोटल आपका क्रेडिट निकालते हैं, आपकी ज़मीन देखते हैं, आपके इक्विपमेंट्स देखते हैं। इवन कई बार इक्विपमेंट्स को भी ठीक कराने का या उन पे भी जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो उन सबको कैलकुलेट करके और उसी अकॉर्डिंग आपका लोन सैंक्शन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है प्रोडक्शन सच एज मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी इम्प्लीमेंट्स, तो इस टाइप की भी कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनका पूरा रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं और उसी हिसाब से पूरे साल पे वो आपको लोन दे देते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे पॉइंट दे रखा है वेयर द लैंड इज़ इन द जॉइंट नेम्स ऑफ 2 और मोर पर्सन। अगर कोई ज़मीन है वो जॉइंट नेम पे है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो क्या होता है कि जो उनका अकाउंट होता है, जो भी
एक पर्सन का अकाउंट होता है, उसको वो जॉइंट अकाउंट बना के और उसके होल्डर के अगर वो रिटर्न में दे देता है कि ये मेरा जॉइंट अकाउंट है और इसमें से मेरे को ये चाहिए, तो उसको उस बेसिस पे भी लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो फार्मर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही ये किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम चलाया गया था। और इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें इनको फेस नहीं करनी पड़ती और बहुत ही इजीली किसान क्रेडिट कार्ड किसी भी किसान को या ज़रूरतमंद फार्मर को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिजेंट क्रेडिट नीड्स। देखिए क्या होता है कि कई बार फार्मर्स को बिसाइड फार्मिंग और भी कई टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जैसे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर कई बार घर में कोई अचानक से बीमार पड़ गया, या किसी की शादी करवानी है, या कोई भी आपको ऐसा बड़ा इवेंट आ जाता है जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी इम्पॉर्टेंट काम आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा जो कंडीशन आ जाता है जिसमें उनको जैसे मेडिकल पर्पस के लिए या मैरिजेस या किसी भी पर्पस के लिए उनको लोन चाहिए होता है, तो वो लोन भी ये लोग टोटल क्रेडिट लिमिट में ऐड कर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमें 15% मिलता है, जितना मैक्सिमम उसका क्रेडिट लिमिट होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक पासबुक मिलती है क्रेडिट कार्ड के साथ, जिसमें आपका सब कुछ नाम, एड्रेस और जितना आपका लैंड होल्डिंग है या बोरोइंग लिमिट, ये सब लिखा हुआ होता है, जो कि आपकी एज अ आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हमारे आधार कार्ड वगैरह होता है, उसकी तरह भी एक प्रूफ की तरफ काम करता है। और उसके अलावा उसमें आपका रिकॉर्ड भी वो लोग मेंशन कर दें कि आपने कितना पैसों का ट्रांजैक्शन किया है, कितना लिया है, कितना दिया है। फिफ्थ पॉइंट, अगर रिन्यूएबल ऑफ लिमिट अगर हम बात करते हैं, तो इस बुक में 3 इयर्स लिखा है, बट अब वो बढ़ के 5 साल हो चुका है। आप 5 साल तक उसका आपका वैलिडिटी रहता है कि वो कार्ड का। और उसके अलावा 70 ईयर्स, अगर 70 साल तक आप हो तो आप उसकी वैलिडिटी रहती है। और 5 साल तक, अभी इस बुक में 3 इयर्स लिखा है, बट उसका वैलिडिटी बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। ओके, तो उसके अलावा भी आपको इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर जैसे इसमें लास्ट पॉइंट लिखा है, व्हेन द ब्रांच हैज़ ग्रांटेड एक्सटेंशन, अगर आप लोन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे ऐसी चीज़ की वजह से जो आपके बस में नहीं है, जैसे क्लाइमेट वगैरह होते हैं, तो उस केस में ये लोग आपका डेट एक्सटेंड भी कर देते हैं, आपको और समय मिलता है कि आप आराम से अपना लोन चुका पाएँ। ओके, इसके अलावा जैसे जैसे कार्ड होल्डर्स की जो संख्या है वो बढ़ती गई है, तो उस हिसाब से वो लोग क्रेडिट का पैसा भी बढ़ाते जाते हैं। ओके, और ये काफ़ी हद तक जो क्रेडिट देते हैं डिपेंड करता है कि कितना आपका लैंड होल्डिंग है, मतलब कितनी आपके पास ज़मीन है। बड़ी ज़मीन है तो ज़्यादा लोन मिल जाएगा, छोटी ज़मीन है तो कम लोन मिलेगा। उसके अलावा क्रॉपिंग सीज़न या क्रॉपिंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की, क्योंकि ऑब्वियसली खरीफ है या रबी है, वो क्रॉप पे भी डिपेंड करती है कि बेचने पे उसको आपको कितना मुनाफा होगा। तो इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि आप लोन चुका पाएंगे कि नहीं, वो कौन सी फसल आपने उगाई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और ये टॉपिक भी काफ़ी रिलेटेबल है आपकी रियल लाइफ से भी। आप आसपास देखेंगे, आपके पास अगर खुद का अगर ज़मीन है तो आपके दादा नाना या किसी भी पापा मम्मी के पास किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूर होगा। आप उसके थ्रू भी ईज़िली, और नहीं है तो अभी जाके बनवा भी सकते हैं, बहुत ही ईजी इसका प्रोसीजर होता है। आप इतना मतलब गवर्नमेंट ने इसको ईजी कर दिया है कि आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं और फिल करके अपना लोन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।